ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗੁਰਮਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਜਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਜਾਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਮ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਸ ਦਾ ਥੰਮ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਜਪ ਨੇ, ਜਾਪ ਨੇ। ਜਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੋ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸਫਲ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਵਿਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਦਾਨ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਜਾਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਾਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੜਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜੜਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣ तो पत्ते कितने दिन तक अपनी हरियावली ਨੂੰ कायम रख सकणगे। बुनियादां ही कमजोर हो जान ते ये महल कितने दिन तक खड़े रह सकते हैं। जप जाप बुनियाद है, मूल है। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। सारे कर्म धर्म दे निष्फल समझ ले अगर जप नहीं है। दान निष्फल है, पुण्य निष्फल है, तीर्थां दा रटन निष्फल है, तरह तरह की सेवा भी निष्फल है। हर कर्म दे चों हंकार दा जन्म होवेगा, कोई निरंकार दा जन्म नहीं होवेगा। तू कर लंगर दी सेवा, तू कर दान पुण्य, सब हंकार पैदा होवेगा। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। जितना मनुख अपने आप ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। कि जब हम होते तब तू नहीं।
जद मैं भी कुछ सी परमात्मा तू किथे सी? तू कुछ भी नहीं सी, तू कुछ भी नहीं सी। बहुत सारी मनुखों की दुनिया च परमात्मा की है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। गुरुद्वारे आना, दान पुण्य करना, सेवा करनी, कथा कीर्तन सुनना, जप नहीं है, जाप नहीं है, तो ये सब मैनू जन्म देणगे, तू नू जन्म नहीं देणगे। ये भी महर्ष करते हैं। मैं हां, मैं हां, मैं हां। तो जितना मैं हां उतना तू नहीं है। तो पता नहीं कितने मनुखों की दुनिया दे च परमात्मा नहीं है, नहीं है। खुलासा तो मैं बाद च करांगा। जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है, जो मेरी याद दे च नहीं वो नहीं है। संसार दे च ओही कुछ है जो मेरी समझ दे च है, जगत दे च ओही कुछ है जो मेरी याद दे च है। जो मेरी स्मृति च नहीं, जो मेरी यादां दे च नहीं, नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। जितना अज्ञान है मैं हां, मैं हां, मैं हां, जितना ज्ञान है तू है, तू है, तू है। इस वास्ते कहंदे संसार अज्ञान ते खड़ा है, निरंकार ज्ञान ते खड़ा है। सिख जगत देश ते गुरु ही ज्ञान है, परमात्मा भी ज्ञान है, ज्ञान ही भगवान है, ज्ञान ही गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। होवे कोई कौम ज्ञानी जो है अज्ञानी, लेकिन सिख अज्ञानी नहीं चाहिए। इसदा ते गुरु ज्ञान, इसदा ते रब ही ज्ञान। क्यों? मैं एक दफा फिर दोहरा दें खुलासा किसी वक्त फिर। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है, और जो मेरी याद दे च नहीं, नहीं है ही नहीं। जो मेरी समझ दे च नहीं आया वो मेरी दुनिया च किस तरह हो सकता है, और जो मेरी याद दे च नहीं आया वो मेरी दुनिया च किस तरह हो सकता है। भावें है पर मेरी समझ च नहीं है तो नहीं है, भावें है पर मेरी याद दे च नहीं है तो नहीं है, नहीं है। इस दुनिया दे जिन्हां दी दुनिया च परमात्मा है, सैकड़ियां च एक नहीं, हजारां च एक नहीं, कोई करोड़ां च एक, बाकियां दी दुनिया च नहीं है। भावें है, नहीं है। कोटन में नानक को नारायण जै चीत चीत, याद दे च, सिमरती दे च। ओही कुछ है जो मेरी याद दे च है, ओही कुछ है जो मेरी समझ दे च है। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। जो मेरी याद दे च नहीं है, नहीं है। इत्थे 2 घंटे बैठे, मेरी समझ च नहीं है तो गुरु नहीं है, गुस्ताखी माफ, नहीं है परमात्मा। मेरी याद दे च नहीं है तो गुरुद्वारे दे च भी परमात्मा नहीं है। मेरी याद दे च है तो मैं बाजार दे च भी बैठा तो परमात्मा है, ईश्वर है। मेरी समझ दे च नहीं तो मैं गुरुद्वारे च बैठा तां भी गुरु नहीं है, परमात्मा नहीं है। पर मेरी समझ दे च है तो मैं अपने घर भी बैठा तो मेरा घर भी गुरुद्वारा बन गया, क्योंकि मेरी समझ च है, मेरी याद दे च है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, सिख जगत, सिख कौम, सिख धर्म जपते खड़ा है, जापते खड़ा है। बदकिस्मती है, इस कौम को सब कुछ है, जप नहीं है, जाप नहीं है। की होया? कोई हजारां दे चो एक अद जप करदा होया। की होया? किधरे लखां दे च एक अद नूं जप दा रस आंदा होया। एक कोई गिणती है कि करोड़ां दे च जप करदा करदा कोई उसदा रूप हो गया होवे। तो ये तो कोई बहुत वड्डी गिणती नहीं है। ये तो निराशाजनक गल है। बाकी दानी सारे ही मिल जाणगे, सेवा करन वाले बथेरे मिल जाणगे। और मैं अर्ज करा, करोड़ां दा दान करना भी सेवा है, सिमरन नहीं है। मेहनत नाल धन कमाया, दान कीता, सेवा है।
8 घंटे सेवा करने वाला 1 मिनट जप नहीं कर सकेगा, मुश्किल है, औखा है। खुलासा तो मैं थोड़े सामने फिर रखांगा। जपो त एको नामा अवर निराफल कामा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जिहड़ी रचना निकली अजीम, जो खुदाई कलाम निकलिया, जो खसम दी बाणी निकली, जो ब्रह्म दा ज्ञान निकलिया, उसका नाम है जप। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी चेतना तो जिहड़ी गहराई निकली, जो बोल निकले, जो ज्ञान निकलिया, उसका नाम है जाप। तो इंज कह लो, सिख जगत जप ते खड़ा है, जाप ते खड़ा है, जप कट दो, जाप कट दो। ये कौम नहीं है। ज्यादा मैं हूं ना कुछ आका, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना हाजमा हुंदा है, गल कितनी कोई पचा सकता है, ये भी महर्ज कर दें। अज तो मैं थोड़ी जिहा जाप साहब दियां कुछ पंक्तियां थोड़े सामने रखनियां ने, क्योंकि 2-4 दिनों का कुछ उनींदरा चल रहा है, तो शरीर इस तरह। तो मैं जाप साहब दियां तो कुछ पंक्तियां। जाप साहब का तीसरा छंद, तीसरा छंद। जाप साहब सारी छंदा दी बाणी है। छंद ने चाचरी छंद, भुजंग प्रयाग छंद, एक अचरी छंद, सब छंद ही छंद ने। शायरी का, कविता का अपना एक नमूना है छंद। जैसे उर्दू शायरी दे कित्ता है, गजल है, नज़म है, रुबाई है। जैसे भाई नंदलाल दी बाणी नूं असी कहंदे हां गजलां ने, गजलां भाई नंदलाल। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अजीम रचना जाप साहब नूं, जफरनामे नूं विद्वान कहंदे ने गजल है, नज़म है ते गजल है, दोवें इकट्ठियां ने। किधरे कित्ता है, किधरे रुबाई। इस तरह हिंदी, संस्कृत ते भारती लोकल भाषावां दे जिहड़ी कविता है, उसदी जिहड़ी रूप रेखा है, उहदे च कवित ने, सवैये ने, दोहे ने, श्लोक ने, पौड़ियां ने। इस तो इलावा छंद ने और पदे ने। पदे कई तरह के ने, दुपदे, तिपदे, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियां, बहुत कुछ ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी ज्यादा छंदां दे च है, जबकि गुरु नानक दी बहुत सारी बाणी श्लोकां दे च है, पौड़ियां दे च है, या फिर इंज कह लीए पदियां दे च है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ज्यादा बाणी छंदां दे च है, कुछ बाणी सवैयां दे च है, कवितां दे च है, पदियां दे च नहीं है, श्लोकां दे च बहुत घट है। छंद ही छंद ने, सवैये ही सवैये ने। तो जाप साहब का एक छंद जो आरंभ होंदा है, अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है। तेरा कोई रूप नहीं, कोई रूप नहीं। सारा आकार निराकार तो जन्म लेंदा है, सारा रूप अरूप तो जन्म लेंदा है, सारा स्वप्न, सारी अनूपता उस तो आउंदी है जिसका कोई चक्कर चैन नहीं। अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, जिन्हों लेखनी च नहीं लिया सकते और जिसका कोई चित्र नहीं बना सकते। अगर चित्र बना सकते हैं तो वो अलेख नहीं है, लिखिया गया, तस्वीर बन गई। अलेख है, लेखनी च नहीं आउंदा, कलम दे च नहीं आउंदा। चाहे वो कलम चित्र बनावे ते चाहे वो कलम कुछ हरफ लिखे, अल्फाज लिखे, ना वो लेखनी च आउंदा है, ना चित्रावली च आउंदा है। अलेख है, अभेख है, कोई भेख नहीं उसका।
ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਨੁਕਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਨੇ ਇਹ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਛੰਦ ਇਸ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਵੋ ਪੜੋ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਭਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਾਵਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਪਣਾ ਕੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਇਸ ਛੰਦ ਦਾ ਮੱਧ ਰੂਪ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਮੈਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੁਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਪਰਮ ਚਾਨਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਨਿੰਦੋ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤੇ ਏਕ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ। ਨਿੰਦੋ ਨਾਹੀ ਕਾਹੂ ਬਾਤੇ ਏਕ ਖਸਮ ਕਾ ਕੀਆ। ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ तो परमात्मा नहीं, सुनना नहीं तो गुरु नहीं, ਅੱਖਾਂ नहीं तो संसार नहीं, देखना नहीं तो संसार नहीं। आम ही कहते ने ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰੂਪ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੋਗੇ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੰਧੇ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਨੇ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ।
रोशनी संसार का रूप है, अंधेरा भी तो जगत का रूप है। अगर अंधेरा दिखाई दे सकता है, ऐसे मनुख को रोशनी दिखाई दे सकती है, जरूर दिखाई दे सकती। अंधे नूं कित्थे अंधेरा दिखाई देता है? जिहड़ा आखे मैनू अंधेरा दिखाई दे रहा है, वो अंधा है ही नहीं, उन्होंने रोशनी भी दिखाई दे सकती है। आखिर अंधेरे नूं देखण वास्ते भी तो अखां च रोशनी चाहिदी है। तो मैं अर्ज करा, अंधे की दुनिया च कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधे की दुनिया संसार नहीं है, वेख नहीं सकता। सुनन की रुचि नहीं है तो गुरु नहीं है ही नहीं। समझण का साहस नहीं है तो परमात्मा नहीं है, नहीं है। इंज कह लो। इस वास्ते मैं अर्ज कर दिया, समझण का विषय है परमात्मा, सुनन का विषय है गुरु, वेखण का विषय है संसार। कुछ कहते ने नहीं देखिया संसार तो चलो ना सही। घाट उदों शुरू होंदी है, जिंदगी दे रुकावटां उदों खड़ियां होंदियां ने जद गुरु नूं सुनिया नहीं ते परमात्मा नूं समझिया नहीं। एक घाट है बहुत वड्डी, नहीं देखिया संसार ते ना सही। एक सूरदास भगत होया जिहदी रचना धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च भी है, सारंग राग दे भावें इको ही पंक्ति है। अंधा सी, संसार नूं वेखण दे ते सफल नहीं होया, निरंकार नूं समझण दे सफल हो गए। संसार नूं वेखण दे ते सफल नहीं सी, शरीर दे अखां ही नहीं सन, पर गुरु नूं सुणन दे सफल हो गया। गुरु अर्जन देव जी नूं सुन के निहाल निहाल हो गया, बाग बाग हो गया। परमात्मा नूं समझण दे समर्थ हो गया। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रहिंदी दुनिया तक इसनूं अमर कर दिता। इसकी पंक्ति धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है। छाड़ मन हर बेमुखन को संग, ये पंक्ति भगत सूरदास की है। इस प्रसंग नूं, इस इतिहास नूं इस वक्त थोड़े सामने रखण दा मेरा मुद्दा नहीं है। परमात्मा दे तीन रूप ने, वो अस्थूल रूप दे संसार है, वो सूक्ष्म रूप दे गुरु है, वो अति सूक्ष्म रूप दे परमात्मा है। उसनों इस तरह समझो, वो आकार दे रूप दे संसार है, वो शब्द दे रूप दे गुरु है, वो ज्ञान दे रूप दे भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, प्रकाश दे रूप दे। समझ नहीं तो परमात्मा नहीं है, स्रोत नहीं तो गुरु नहीं है। स्रोत सुरत आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, सुरत शब्द दे तीन अर्थ बनते ने शब्द दी चाल दे मुताबिक। ये मनुख बहुत गहरा स्रोत है, सुरत दे है, सुन रहे हैं। सुरत का मतलब सुनना, सुरत का मतलब सुनना, सुरत का मतलब समझना, और सुरत का मतलब जुड़ना। शब्द एक ही है, अर्थ तीन है। इतने सुरत दे है, सुन रहे हैं, इनू सुरत आ गई है, समझ आ गई है, यदि सुरत जुड़ गई है, यदा ध्यान जुड़ गया। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, शब्द एक ही है। सुरत जो श्रोता नहीं, सुन नहीं रहा, तो समझ किथे, फिर समझ किथे? इस सुरत दे है, सुन रहे हैं, इनू सुरत आ गई है, समझ आ गई है, यदि सुरत जुड़ गई है, यदा ध्यान जुड़ गया, ये लीन हो गया, ये परमात्मा का रूप हो गया, ये अनुभव पैदा हो गया। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। तो जिथे सुनना ही कोई नहीं, उथे समझना किथे? जिथे समझना ही कोई नहीं, उथे उसका रूप होना किथे हो सकता है? लीनता किथे हो सकती है? तो गुरु सुनन का विषय है, ते परमात्मा जुड़न का विषय है, परमात्मा होने का विषय है। अगर कोई सुन नहीं सकेगा तो जुड़ेगा कि खाक, किस तरह जुड़ेगा? नहीं कुछ विखाई देंदा ते ना सही गुरु वेखण का विषय ही नहीं है, नहीं कुछ विखाई देंदा ते ना सही परमात्मा वेखण का विषय ही नहीं है।
पर जे सुनना ही नहीं है तो समझना ही नहीं है तो गुरु भी कोई नहीं, परमात्मा भी कोई नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। दो शब्द होर भी बर्दाश्त कर लेना, मैं पहले भी अर्ज कर चुका, मैनू इतना तो हुण नहीं पता आपका हाजमा कितना क है। अगर 1000 सतसंगियां दा इकट्ठ होवे तो जिथे मेरा अंदाजा है 10 श्रोतियां तो ज्यादा नहीं हो सकते। 10, सिर्फ 10, 1000। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 1000 ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। गिनती कोई बहुत ज्यादा नहीं। ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे ना जगह थोड़ी होती जा रही है, जमीन ते जगह बढ़ी है, और ज्यों ज्यों पहाड़ ते चढ़ो ते शिखर ते पहुंचो जगह घटती जा रही है। उच्चे मनुख हमेशा ही थोड़े ने, जिन्हां दी सुरत ऊपर उठ गई है, जिन्हां दी सुरत जुड़ गई है, ते जिन्हां नूं सुरत आ गई है, इन्हां दी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मैनू ते महात्मा बुद्ध दा एक सूत्र चेते आ रहा है। उन्हें अपने चचेरे भरा आनंद स्वामी नो उहदा चेला बन गया सी, भावें वड्डा भरा सी, चचेरा भरा सी, पर उम्र दे च भी वड्डा सी, पर शिष्य बन गया सी, शागिर्द बन गया सी। उसदे एक प्रश्न दे उत्तर दे च महात्मा बुद्ध कहंदे ने, आनंद, बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। सूत्र बहुत वड्डे विस्तारित गल नूं किधरे एक लाइन दे च कह देना नूं कहंदे ने सूत्र। आनंद, बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी, कोई भीड़ नहीं आउंदी। कल ही मैनू कोई कह रहा सी, मरी डायना लखां दी भीड़ इकट्ठी हो गई, लखां दी। तो मैं कहा जो जियां दी डायना हो गई उस तो कोई उच्चे थोड़ी होणगे, जिहड़ी भीड़ इकट्ठी हुई उस तरह दी होवेगी, और कोई खास थोड़ी हो सकती। इते कोटन में नानको नारायण जय चीत, बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे। मैं भारत देश देखदा एक फिल्मी एक्टर किधरे आ जांदा है, हजारां दी भीड़। एक राजनैतिक बोलना चाहता है, लखां ही सुनन वास्ते आ जाते हैं। वो बोलता है बिल्कुल मूर्खता दे नाल भरियां होईयां गल्लां, ते मूर्खता दे नाल भरियां होईयां गल्लां कोई मोड़ ही सुनेगा, और कौन सुनेगा, और किसने सुनना है। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। और मैं अर्ज करां, गुरबाणी जैसे जैसे शिखर ते लै जांदी है, इस शिखर दे तल ते मनुख लभोगे तो टावा टावा। कोटन में नानको नारायण जय जीत। तो इस वक्त मैं थोड़े सामने एक रूप रखा, इसी छंद दा जो आरंभित होंदा है, अरूप है, अनूप है, अलेख है, अभेख है, जिस दियां मद दियां पंक्तियां ने, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजा है। उंज ते एक एक छंद महान है, एक एक छंद अजीम है, लेकिन इस एक छंद नूं मैं इंज चुनिया, या इंज कह लो, मैनू जरा इसनूं बयान करना सौखा लगता है, बाकियां नूं जरा औखा लगता है, इंज कह लो। और अखीरलियां पंक्तियां ने इस दियां अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। इन्हां आखिरी 4 पंक्तियां दे चो इस वक्त मैं लेना, बाकी कल। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। इहदे अर्थ इत्थों लईए, निधान है, निधान खजाना है, तू ते खजाना है। किस चीज का? यह गल रमज दे च आख दी गई है, खोलनी आप पाएगी। निधान है तू, खजाना है, किस चीज का खजाना है? कहते प्रकृति भी सानू बहुत कुछ देंदी है, पर रमज दे च, जैसे फल छिलकियां दे च लपेट के देंदी है। केला है, छिलका है, संतरा है, ऊपर छिलके ने, अखरोट है, बादाम है, छिलके ऐसी तोड़ के
ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਰੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਜਦ ਖਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਮਾਖਾ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਛਿਲਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਖਰੋਟ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਾਮ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ऐसा क्यों कर दें? प्रकृति भी कीमती चीज, कोमल चीज छुपा के देंदी है, रमज दे देंदी है, रहस दे देंदी है। खोलना पैंदा है, उघाड़ना पैंदा है। परमात्मा की भी जितनी गहरी गल होवेगी, गंभीर गल होवेगी, महापुरुष अवतार गुरु पीर पैगंबर रमज दे कहंदे ने, लपेट के कहंदे ने, ढक के कहंदे ने, निरे एवें नहीं कि सुट देइए। निधान है तो खजाना है। तो फिर भारत दे ऋषि मुनिया ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देखे तू किस चीज का खजाना है? तू सुहप्पण का खजाना है। सारा नूर, सारा सुहप्पण तैथों ही आउंदा है। तू शक्ति का सोमा है, शक्ति का खजाना है। कोई भी शक्ति तैथों ही आउंदी है, होर किधरों भी नहीं। और तू चेतना दा, ज्ञान दा खजाना है। सारा ज्ञान तैथों ही आउंदा है, और किधरों ही नहीं। निधान है, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है। ये भी मैं थोड़े सामने किसी वक्त बयान करांगा। अज ते थोड़ी जी सेवा करनी है। सत, सत दे मुकाबले शब्द है मिथ। सत दा मतलब है, मिथ दा मतलब है नहीं है, नहीं है। तो जे नहीं है तो फिर मिथ लिखण दी क्यों लोड़ पै गई? मिथ्या, मिथ, मिथ कहंदे ने इसनूं इंज बयान करना पैंदा है, नहीं है शायद है शायद नहीं है, मिथ है। इनू अनर्वचनी कहंदे ने। खुलासा फिर तू सत है दी हालत विच जगत विच कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा तो बिना है शब्द किसी ते भी नहीं लगता। सब कुछ हो रहा है नहीं। असी जो सवेरे सी हुण नहीं आ, असी एक मिनट जो पहले सी हुण नहीं आ, असी हुण जो हाँ एक मिनट बाद ये नहीं होवांगे। पल पल दे शरीर बदल रहा है। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं होंदा, रोज हो रहा है। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। ते कोई बुढ़ा एक दिन दे नहीं मरदा, रोज मर रहा है। हो रहा है। देख के कह सकते हैं जवान हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, मर रहा है दी हालत दे कुछ भी नहीं है। बहाव है, तिस्ते होए लख दरियाओ, सब कुछ बह रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं है, हो रहा है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, पकड़ दे आ जाएगी गल। है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा तो बिना है शब्द, सत शब्द और किसी ते भी लागू नहीं होता। कोई है सो है। सत दा मतलब है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जदे सब कुछ नहीं सी वो है सी, वो है सी। ये जुग नहीं सन वो है सी। ये सब कुछ नहीं हो जाएगा वो होवेगा, वो है, वो है दी हालत दे केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। बाकी सब मिथ है, वो सत्य है। जैसे एक बच्चा 5 साल का है, अज दा दिन गुजरिया ते मां कहती है एक दिन वड्डा हो गया, एक दिन वड्डा हो गया। कबीर कहते ने नापण दा एक होर ढंग भी एक दिन छोटा हो गया। अगर ये 70 साल की उम्र लेके आया है तो एक दिन अज दा लंघिया तो घट गया कि वध गया? मां दी ममता दी दृष्टि, मां दा ममता दा नापण दा पैमाना, एक दिन मेरा बच्चा वड्डा हो गया। कबीर दा ज्ञान दा नापण दा पैमाना, ऐ मां एक दिन छोटा हो गया, घट गया। जननी जानत है
सुत बड़ा होत है इतनक न जाने, जे दिन दिन औद घटत है। ये तो घट रहे। कोई बच्चा एक दिन दे जवान होंदा है, रोज हो रहे। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा होंदा है, रोज हो रहे। ते कोई बुढ़ा एक दिन दे मर जांदा है, रोज मर रहे, रोज मर रहे। मनुख रोज मर रहे है। असी जो सवेरे सी हुण नहीं हाँ, असी जो हुण हाँ कल नहीं होवांगे, कुछ होर हो जावांगे। शरीर इतने सूक्ष्म रूप दे बदल रहा है, नहीं दिखाई देंदा। मन इतने सूक्ष्म रूप दे बदल रहा है, नहीं दिखाई देंदा। बचपन दे जो साडा मन सी वो अज थोड़ी है। बचपन की गल छड्डो, कल जो साडा मन सी वो अज नहीं है। अज ते कल की गल छड्डो, सवेरे जो साडा मन सी हुण नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, ये पल पल दे बदलता है, छिन छिन दे बदल रहा है, बहाव है। तू निधान है, खजाना है। हे परमात्मा तू खजाना है, किस दा? सत दा, सुहान सुहप्पण दा, सदा मन चाओ चेतना दा, शक्ति दा, जागृति दा। तू ते खजाना है, पर खजाना होंदे होया अमान है, तेनू मान नहीं है। अपनी होंद दा तेनू मान नहीं है, अपने सुहप्पण दा तेनू मान नहीं है, अपनी शक्ति दा तेनू मान नहीं है। तू कतई नहीं कहता कि मेरी ये शक्ति है, मेरा ये सुहप्पण है, मेरी ये होंद है। ऐसा तू कतई नहीं प्रकट करता, ऐसा तू कहता ही नहीं। तू ते गुप्त, बिल्कुल गुप्त। तू ते निराकार, बिल्कुल गुप्त। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। तू जो एक है निरंकार है, तू जो अनेक है संसार है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल। तू एक रूप दे निरंकार है, तू अनेकता दे संसार है। अनेक है फिर एक है, तू संसार है, तू निरंकार है, तू निरंकार है, तू संसार है। ऐसा क्यों? वो एक होंदा होया अनेक क्यों है? वो एक है पर संसार दे एक कुछ भी नहीं है। संसार ते अनेकता ते खड़ा है। दूर क्यों जाओ, आप इतने सारे बैठे हो, एक जैसा दूसरा नहीं है। तो किसी एक चीज का भी ना लो ना, तो मुखालफ दूसरी चीज खड़ी है। तुसी ये आखो फलाना बड़ा सुंदर है, तो कोई करूप भी है। तुसी आखो फलाना बड़ा धनवान है, तो कोई निर्धन भी है। तुसी ये आखो फलाना ते बड़ा ताकतवर है, तो कोई कमजोर भी है। तुसी आखो वो पुरुष है, तो फिर कोई स्त्री भी है। तुसी आखो वो जवान है, तो फिर कोई बुढ़ा भी है। तुसी इतना आखो फलाना बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है, तो कोई सियाणा भी है। तुसी एक दा ना लो, दूजा खड़ा है। आखो दिन है, तो फिर रात भी है। आखो बड़ा सुंदर फुल है, तो बड़े कुरख्त कंडे भी है गए। बड़ा हासा है, बड़ा हंस रहा है, बड़े रोने ने कोई रो रहे है। बड़ियां खुशियां ने खुश हो रहे है। बड़े दुख ने कोई रो रहे है। सिर्फ हासे थोड़ी ने। तुसी एक चीज का ना नहीं ले सकते संसार दे तल ते, एक है ही नहीं, अनेकता है। तुसी कुछ भी लो, किसी भी चीज का ना लो। आखो बहुत चिट्टा है, सफेद है, तो फिर कोई बहुत काला है, बहुत काला है। एक दा ही ना लो, दूसरा खड़ा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत करूप है, बहुत करूप है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक दा ना लो, दूजा खड़ा है। एक दी मुखालफत ते जो दूसरा खड़ा है, इसनों कहते हैं संसार। संसार दे एक नहीं है, दो ने। संसार दो ते खड़ा है। इस वास्ते कहते हैं संसारी ओ जो दुबदा दे च है। एक दी लालसा रखदा है ते एक दा भय रखदा है। संसारी दी पहचान
ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।